हाय फ्रेंड, आज हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, ठीक है, जिसे आप सी पार्ट से भी कहते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर। यदि आप इसकी हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी होती इसकी प्रश्न वाचक वाक्य, या फिर आप इसी को प्रश्न सूचक वाक्य भी कहते हो। क्लियर है। जो मेरा इंट्रोगेटिव होता है वो दो टाइप का होता है, जिसे हम एक फर्स्ट टाइप कहते हैं, दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जनरली क्या होता है, हमेशा क्या से प्रारंभ होता है हिंदी में, और उसका जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो वर्ब का प्रयोग करते हैं, मीन्स सहाय क्रिया को। तो हम आप सीखेंगे आज फर्स्ट टाइप को आप कह सकते हो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्लियर। मैंने क्या कहा, फर्स्ट टाइप बोले तो क्या से शुरू होंगे वाक्य, इस बात को आप याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी सभी प्रकार, यानी सभी कर्ताओं के साथ, क्या के साथ हाइड का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा क्या, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी सभी कर्ताओं के साथ हाइड का प्रयोग करेंगे। सभी कर्ताओं का मतलब ये हुआ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आप क्या करेंगे, हाइड का प्रयोग करेंगे। और हाइड लिखा कहाँ जाएगा, क्या के स्थान पर। और इन जो फर्स्ट टाइप होते हैं इसमें क्या की अंग्रेजी आप व्हाट नहीं लिखते हो, उस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ, अब स्ट्रक्चर नीचे होगा, देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप स्ट्रक्चर नहीं याद कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाए। चलिए, सब्जेक्ट, जी हाँ, सबसे पहले आप हाइड लिखोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात? देखिए मैंने आपको जो बताया आप समझिए एक बार। यहाँ ये हाइड क्या सेंस देगा तो बताएंगे क्या के स्थान पे आप हाइड का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आप इतना नोट करिएगा, फिर आपको मैं आगे सेंटेंस करवाता हूँ। चलिए आई फ्रेंड, 5 सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख के रखा है, अब इसे ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले मैं ऊपर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ जो कि आपको पहले लिखा चुका हूँ। हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, आप इसे याद रखेंगे ठीक, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे देखना है क्या आया है, क्या की मीनिंग को आप तुरंत क्या लिखोगे, हाइड। चाहे सब्जेक्ट वो सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट। इसमें अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट कौन है तो आप बताओगे वाह, और वह लड़की है तो क्या लिखेंगे आप, सी। क्लियर। अब इसको मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। आप चाहिए वर्ब है क्या, पढ़ चुकी, पढ़ने की मीनिंग रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे आप, रीड। और क्या पढ़ चुकी है तो आप रीड इंग्लिश, और इंग्लिश के पहले आप कभी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज लोग। क्लियर। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे पत्र लिख चुके थे। जी हाँ, क्या की मीनिंग आप क्या लिखने वाले हो, हाइड। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ाएं तो जब आगे बढ़ाएंगे तो मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, मतलब काम करने वाला कौन है, पत्र पढ़ने वाला कौन है, तो अब बताएंगे बच्चे। बच्चे के लिए आप लिखेंगे द स्टूडेंट। क्या लिखेंगे आप, द स्टूडेंट्स। इधर देखते रहिए भाई, स्टूडेंट
क्लियर। उसके बाद लिख चुके, लिखना के मीनिंग राइट, और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। आप रिटर्न हो गया, क्या लिख चुके हैं? पत्र। पत्र के लिए आप आ लेटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस से मेरा ध्यान से देखिएगा, क्या तुम अपना कार्य कर चुके थे। देखिए क्या यानी कि तुम के साथ अपना के मीनिंग योर, वी के साथ आवर, ही के साथ हिम लिखेंगे, हिज लिखेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? हैड लिखेंगे। इधर देखिए हैड किसकी मीनिंग होगी यहाँ पे? क्या। और ये हैड एक टेंस का क्या होता है तो आप बताएंगे सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। आप सब्जेक्ट लेंगे तुम की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? यू। अब मुझे क्या चाहिए? इतना कार्य हो गया। आप चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या? करना। और करना के मीनिंग डू, और डू की आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? डन। और ये अपना कार्य, यू के साथ अपना कार्य के लिए योर वर्क। आप लोग थोड़ा धीरे बोलिएगा, वर्क। क्लियर। क्वेश्चन मार्क लगाइए, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा, क्या हम अखबार पहले ही पढ़ चुके थे। इधर आइए इधर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या, क्या की मीनिंग? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हम के लिए आप वी लिखेंगे। अब देखिए ये देखो जो पहले ही आया इसके लिए आप चाहे ऑलरेडी लिखो या आप बिफोर लिखो। बिफोर लिखोगे तो सेंटेंस के सबसे बाद में लिखोगे, और ऑलरेडी आप क्या करेंगे? मेन वर्ब से पहले। आप चलिए लिखिएगा पहले ही की मीनिंग ऑल रेडी। क्लियर है बात कि नहीं? उसके बाद मुझे क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है पढ़ चुके, तो पढ़ने के लिए रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीडी होती है। और बचा क्या? अखबार। अखबार के लिए द न्यूज़ पेपर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम यह खबर पहले ही सुन चुके थे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या, क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? हाइड। क्या लिखेंगे? हाइड। ठीक। हर बार आप क्या की मीनिंग हाइड लिखेंगे, बट केवल इसी टेंस में। अगर दूसरा टेंस आएगा तो उसमें अलग अलग यूज होती है वर्ब, ठीक। इसे आप याद रखिएगा। तुम के लिए यू लिखोगे। आप क्या लिखा? पहले ही। पहले ही की मीनिंग आप क्या लिखोगे? ऑल रेडी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? वर्ब। सुन चुके। सुनने की मीनिंग हेयर। हेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर्ड। क्या हो जाएगी? हर्ड, यानी HEARD, हर्ड। क्लियर। उसके बाद क्या बचा हुआ है? यह खबर। यह खबर के लिए आप लिखेंगे दिस न्यूज़। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आप सारे सेंटेंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इस सभी सेंटेंसेस में आपको डबल एक्शन मिलेंगे, मीन्स डबल एक्शन वाले आपके सेंटेंस है। चलिए देखिए इधर एक तो स्ट्रक्चर मैंने लिखा, ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक। और एक स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट का, जो कि यूज होने वाला है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बट मैंने दोनों के स्ट्रक्चर लिखे हैं जो यूज होने वाले हैं, ठीक। वैसे आपको इसके स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इन दोनों को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए चलिए सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना है कि कार्य कौन सा पहले हो रहा है। क्लियर है बात? देखो मैंने कहा था कि अगर आपको कहीं दिख जाए से पहले, ठीक है, तो से पहले के बाद वाले भाग को हमेशा आप किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। क्लियर है? आइए इधर बातें नहीं करिएगा। तो से पहले वाले भाग को आप हमेशा पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यदि आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट वाला, ठीक है। यदि आप यहाँ होता के बाद, तो के बाद वाले भाग को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करूँगा पास्ट, किससे स्टार्ट करना आपको? पास्ट परफेक्ट से। तो पास्ट परफेक्ट से सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड चाहिए, क्या की मीनिंग, क्या की मीनिंग, और क्या की मीनिंग आप क्या लिखेंगे? हाइड। उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे तुम की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? यू। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? पहुँच गए, मीन्स पहुँचना, और पहुँचना की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। और वहाँ की मीनिंग आप लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे? देयर। क्लियर है बात? इतना तो भाग हो गया मेरा पहला। अब मुझे तो इससे पहले ही के लिए आप लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे आप? बिफोर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाइएगा। अब लिखा हुआ है, अब ये क्या की मीनिंग आ गई इसमें, ठीक है। अब हमें लिखना है सूरज निकलने। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो सूरज निकलने के लिए आप सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? द सन। और निकलना के मीनिंग होगा राइज की सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे आप? रोज। क्लियर है ना? यदि
यही भाग पहले आता तो आप लिखते डिड के बाद फिर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती, फर्स्ट। क्लियर है बात। यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट, बट अगर डिड होगा तब आएगी फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं है तो आप कौन सी फॉर्म लिखेंगे, सेकंड। चलिए अगला लिखा क्या तुम्हारे साइकिल चलाने से पहले उसने टीवी देखा था। जी हाँ, तो आपको बताया से पहले, उससे पहले वाले भाग को हमेशा आप किस में करोगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में करने के लिए सबसे पहले आप दिख रहा होगा हैड लिखेंगे। हैड के बाद आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपको लिखा उसने के मीनिंग आप लिखिएगा ही। क्लियर। उसके बाद ये वर्ब है क्या, देखना, देखा का मीनिंग सी की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, टीवी, और टीवी के लिए लिखेंगे द टीवी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे लिखेंगे से पहले, और से पहले की मीनिंग आप लिखोगे बिफोर। क्लियर है। उसके बाद ये जो बचा हुआ टेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि तुम्हारे साइकिल चलाने, तो तुम्हारे की मीनिंग यू। क्या लिखेंगे आप, यू। तुम्हारे के लिए योर होता है, बट एज सब्जेक्ट आप यू लिखोगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे यू। चलाने की मीनिंग ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रो। ठीक है, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवेड। क्लियर। साइकिल के लिए आप लिखेंगे द साइकिल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस जरा देखिएगा, लिखिएगा बाद में। क्या उसके कमरा साफ करने से पहले तुमने गीत गाया था। जी हाँ, आपको पकड़ना है से पहले है या के बाद में है। अगर आपको उससे पहले दिख जाए तो उससे पहले वाले भाग को हमेशा पास्ट परफेक्ट में करेंगे। और पास्ट परफेक्ट के लिए आप यहाँ क्या लिखने वाले हो, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने की मीनिंग यू। फिर चाहिए क्या, वर्ब। याद होना चाहिए क्या चीज इस्तेमाल करेंगे, तुमने मतलब वर्ब है गाया, गाने की मीनिंग सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। क्या हो जाएगी, संगीत। गीत के लिए आप लिखते हो असंग। इस बात को आप याद रखना। अब से पहले की मीनिंग बिफोर। क्या लिखेंगे आप, बिफोर। आप लिखा हुआ ये क्या की मीनिंग इसके साथ आ गई है, उसके कमरा साफ करना, यानी कि उसके की मीनिंग ही या सी। क्लियर। उसके बाद साफ करने की मीनिंग क्लीन, और क्लीन की आप सेकंड फॉर्म क्लीन लिखेंगे। बचा हुआ कमरा के लिए लिखेंगे आप द रूम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर लास्ट अगला सेंटेंस आपका, क्या रीता के चाय पीने के बाद तुमने काम किया था। जी हाँ, अब इसमें आ गया के बाद। और के बाद वाले भाग को हमेशा किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे ना तो पास्ट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर क्या चल लगेगा। अब क्या के लिए क्या लिखेंगे, अब डिड। क्लियर है बात की नहीं। अगर पास्ट परफेक्ट में होता तो आप हार्ड लगाते, बट आप इसमें किस में कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट आपका है तुमने की मीनिंग यू। अब यहाँ से ही सब्जेक्ट हो गया वर्ब है क्या, किया, करना के मीनिंग डू होगा। क्या होगा, डू। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डू। अब बचा क्या, काम के लिए द वर्क। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। के बाद की मीनिंग आप लिखेंगे आफ्टर। क्या लिखेंगे, आफ्टर। अब जो बचा हुआ भाग है रीता के चाय पीने, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट आप लिखिएगा रीता। उसके बाद क्या लिखते हैं आप, हाइड। क्लियर है बात। उसके बाद क्या लिखेंगे, पीना। चाय पीने के लिए आप लिखते हो टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। इस बात को आप याद रखना, चाय का पीना टेक, थर्ड फॉर्म टेकन। और क्या, चाय के लिए आप लिखेंगे द टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए लास्ट सेंटेंस मेरा बचा हुआ है, क्या अंजलि के पत्र भेजने के बाद आशीष ने खाना खाया था। क्लियर। अब यहाँ सबसे पहली बात देखिएगा, के बाद है किससे पहले, आपको दिखा के बाद वाले भाग को हमेशा किस में करेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या की मीनिंग क्या लिखोगे आप, डिड। क्या लिखोगे, डिड। अब चाहिए सब्जेक्ट क्या है, आशीष। तो आप आशीष के लिए आशीष लिखोगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब है क्या, खाया। खाना की मीनिंग ईट की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या लिखेंगे आप, ईट। और यहाँ पे ईट फूड। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के बाद की मीनिंग आफ्टर। क्या लिखेंगे आप, आफ्टर। उसके बाद ये बचा हुआ अंजलि के पत्र भेजना, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो अंजलि के लिए आप क्या लिखोगे, अंजलि लिखोगे। उसके बाद भेजना की मीनिंग सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। क्या, पत्र, लेटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आप इसे नोट करिएगा। चलिए अंजलि लिख लिया। उसके बाद आप लिखेंगे क्रिया
हाइड, उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब है क्या, आप क्या लिखेंगे, भेजना। भेजना की सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंड। और क्या भेजना है, पत्र। पत्र मतलब अ लेटर। यहाँ तक अब कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। अब आप इसे नोट करिए। आई स्टूडेंट, अब मैं आपको सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर लिखाता हूँ। पहले तो आप लिखिएगा यहाँ पे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप यहाँ लिख लीजिएगा, वाक्य के बीच में आप लिखेंगे, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। क्लियर है बात कि नहीं। जितने सारे सेंटेंस होंगे उसके बीच में हमेशा क्या दिखेगा, प्रश्नवाचक शब्द दिखेगा, या फिर आप इंग्लिश में बोले क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, प्रश्नवाचक, जी हाँ का छूट गया था, प्रश्नवाचक। ठीक, अब इसका आप लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप स्ट्रक्चर बताएंगे QW प्लस हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही होगी बात। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, क्वेश्चन वर्ड क्या होते तो आप जानते हो। क्वेश्चन वर्ड इसका मतलब होता है QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सारे आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर। उसके बाद आप हार्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ आपको हार्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आई स्टूडेंट, आपके सामने मैंने 5 सेंटेंस लिखा है, जिसमें से 3 सेंटेंस सिंगल एक्शन वाले हैं और 2 डबल एक्शन वाले हैं। इधर आइए, देखिएगा ध्यान से, पहले मेरी बात समझिएगा। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, हम अखबार क्यों पढ़ चुके थे। जी हाँ, इसमें सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों। तो क्यों कि मैंने क्या लिखोगे आप, वाई। क्या लिखोगे, वाई। उसके बाद क्या लिखोगे आप, हाइड लिखोगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमने, हमने की मीनिंग वी। क्लियर है। अब वर्ब चाहिए, पढ़ चुके। पढ़ने की मीनिंग रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अखबार के लिए द न्यूज़ पेपर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है, वह बाजार कब जा चुकी थी। जी हाँ, मीनिंग किसकी आएगी पहले, कब। कब की मीनिंग व्हेन। उसके बाद सहायक क्रिया हैड। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सी, मतलब वह, तो लिखेंगे आप सी। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है जा चुकी। जाना की मीनिंग गो की थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद टू, कहाँ, बाजार। टू द मार्केट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, लड़के कार्य कैसे कर चुके थे। जी हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे की मीनिंग हाउ। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखेंगे आप, हाइड। फिर देखिएगा क्या चाहिए मुझे, लड़के। सब्जेक्ट, लड़के क्या है, वॉइस। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, करना। करना की मीनिंग डू की थर्ड फॉर्म डन। और क्या बचा है, कर, डन द वर्क। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे डबल एक्शन वाले हैं, तो डबल एक्शन वाले में आपको 2 वर्ड याद रखना, एक से पहले और एक के बाद। अगर से पहले आया तो से पहले वाले भाग को हमेशा पास्ट परफेक्ट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। कहाँ की मीनिंग वेयर। अब जो बचा हुआ भाग, पास्ट इंडेफिनिट में कर रहे हो तो डिड से शुरू करोगे, और पास्ट परफेक्ट में कर रहे हो तो हाइड से शुरू करोगे। तो पास्ट परफेक्ट से शुरू कर रहे हैं ना, तो करेंगे तो आप हाइड से शुरू करेंगे। फिर क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही की मीनिंग वह लिखेंगे। अब चला गया। चला गया के लिए वेंट की, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। क्या हो जाएगा, गॉन। क्लियर है बात। उसके बाद क्या लिखेंगे, से पहले। से पहले की मीनिंग बिफोर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। सूर्य निकलने, तो सूर्य के लिए लिखोगे द सन। और उसके बाद निकलने की मीनिंग राइज की थर्ड फॉर्म रोज हो जाएगी। सॉरी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगी आपका। चलिए, अब लास्ट बचा हुआ है, राम के खाना खाने से पहले तुमने उसे चाय क्यों दिया था। जी समझना। आप पहले एक बात बताओ, मैंने आपको बताया यहाँ पे से पहले है, तो से पहले वाले भाग को हमेशा किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर यहाँ के बाद होता तो किस में करते,
पास्ट इंडेफिनिट में। जी हाँ, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढिएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों के मीनिंग आप क्या लिखोगे? व्हाई। अब ये जो है पास्ट परफेक्ट वाला भाग कर रहे हैं ना, तो पास्ट परफेक्ट के लिए यहाँ क्या लिखोगे आप? हैड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या चाहिए मुझे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुमने। तुमने के मीनिंग यू। उसके बाद वर्ब देना, दिया। गिव की थर्ड फॉर्म गिवेन। ठीक है, गिवेन हिम, हिम टी। इस बात को आप याद रखना। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है उसे, दूसरा है चाय। जो सजीव होगा उसे आप पहले लिखोगे, जो निर्जीव होगा उसे आप बाद में लिखोगे। क्लियर? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से पहले के मीनिंग आप लिखोगे बिफोर। तो बिफोर, उसके बाद क्या चाहिए मुझे? ये राम के खाना खाने से पहले, तो किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो लिखेंगे राम, इसके बाद खाना। खाना की सेकंड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म एट। क्या खाना? फूड। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आप उम्मीद है कि आप सारे सेंटेंस को समझ पाए होंगे। क्लियर? ये जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।